सभी को राधे राधे। और आज हम लोग पढ़ेंगे नाइव थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व धारणाएं। ठीक है, क्लास में जाने से पहले जो बच्चों को पूर्व धारणाएं रहती है, बच्चों को पहले वाला ज्ञान जो रहता है क्लास में ज्वाइन करने से पहले, उसको बोलते हैं हम लोग नाइव थ्योरी, पूर्व धारणाएं। ठीक है, बच्चे द्वारा अपने अनुभवों के आधार पर बनाई गई ऐसी धारणा या समझ जो वैज्ञानिक या सही ज्ञान से अलग हो, इसे प्री कंसेप्शन भी बोला जाता है, मिसकंसेप्शन भी बोला जाता है, या अल्टरनेटिव कंसेप्शन भी बोला जाता है। ठीक है, मिसकंसेप्शन भी बोला जाता है, अल्टरनेटिव कंसेप्शन भी बोला जाता है और प्री कंसेप्शन भी बोला जाता है। अब जैसे बच्चा सोचता है कि चांद जो है उसके साथ साथ चलता है, भारी वस्तु हमेशा हल्की वस्तु से पहले गिरेगी, सूरज जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो ये सारे बच्चे के अपने थाउट्स हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नाइव थ्योरीज। तो जब तक बच्चा क्लास ज्वाइन नहीं करेगा तब तक तो बच्चा को यही नॉलेज है कि चांद उसके साथ घूमता है, उसके साथ चलता है। तो ये क्लास जब जाएगा फिर क्लास में सिखाया जाएगा कि नहीं, चांद जो है वो साथ नहीं घूमता है, वो क्लास में जाके सीखेगा। तो क्लास में जाने से पहले वाला जो नॉलेज बच्चों में होता है उसको पूर्व धारणाएं बोलते हैं या नाइव थ्योरी बोलते हैं। इसको कंस्ट्रक्टिविज्म से भी संबंध है। क्या संबंध है वो हम लोग देखते हैं। रचनावाद के अनुसार यानी कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार बच्चे जो है ज्ञान को सीधे ग्रहण नहीं करता है, बल्कि अपने अनुभवों से स्वयं निर्मित करता है, कंस्ट्रक्ट करता है अपने अनुभव से। ठीक है, अब धारणाएं होती है, उसी को नाइव थ्योरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसी को नाइव थ्योरी बोला जाता है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, 10 मिनट का मुश्किल से क्लास है, ये बहुत छोटा टॉपिक है, 1 नंबर पूछे जाते हैं इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो नाइव थ्योरी में बच्चों के साथ जो टीचर को व्यवहार करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, ये पॉइंट आता है, 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, तो टीचर को जो है वो प्रूफ के साथ, काउंटर एग्जाम्पल के साथ उसको चैलेंज करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको पनिश नहीं करना है, उसको रट्टा मार पढ़ाई के थ्रू रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ नहीं करना है। उसको अगर नाइव थ्योरी से कुछ है, जैसे चांद मेरे साथ घूमता है, बच्चा ऐसा पूर्व धारणाएं लेके क्लास आता है, तो उसको जो है वो प्रूफ के साथ कि चांद जो है उसके साथ नहीं घूमता है, उसके साथ उसको उसका थाउट को चैलेंज करना है और उसको समझाना है। ठीक है, यही है नाइव थ्योरी। तो इसमें नोट वोट कुछ करना है नहीं। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, 1 नंबर हर बार पूछा जाता है लगभग, इसलिए मैंने इसको बता दिया, बहुत छोटा टॉपिक है ये। ठीक है, नाइव थ्योरी एक बार और हम लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। नाइव थ्योरी जो है उसका हिंदी होता है पूर्व धारणाएं। ठीक है, बच्चे द्वारा अपने अनुभव के आधार पर बनाई गई ऐसी धारणा या समझ जो वैज्ञानिक या सही ज्ञान से अलग हो सकती है। इसको प्री कंसेप्शन भी कहते हैं, अल्टरनेटिव कंसेप्शन भी कहते हैं और मिसकंसेप्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है बच्चे को क्या सब लगता है, बच्चे को लगता है कि चांद हमारे साथ साथ घूम रहा है। ठीक है, हमारे साथ साथ चल रहा है। इसमें बच्चों को लगता है भारी वस्तु जो है वो हल्की वस्तु से पहले गिरेगी। ठीक है, फिर लगता है सूरज जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये नाइव थ्योरी हो गया। अब नाइव थ्योरी को कंस्ट्रक्टिविज्म से भी जोड़ा गया है, सीटेट के स्तर से। ठीक है, तो वो कैसे जोड़ा गया है? कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद के अनुसार बच्चे जो है ज्ञान को सीधे ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि अपने अनुभवों से स्वयं निर्मित करते हैं, यानी कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसलिए कक्षा में आने से पहले बच्चों के पास अपनी अपनी अवधारणाएं होती हैं, अपनी अपनी अवधारणाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग नाइव थ्योरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग नाइव थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली एक आया हुआ है, 2-3 साल यही क्वेश्चन आया हुआ है कि द नाइव थ्योरीज दैट children construct about various phenomena should be। अब इसके साथ 4 ऑप्शन है। पहला है इग्नोर्ड, दूसरा है पनिश्ड, तीसरा है रिप्लेस थ्रू मेमोराइजेशन, फिर चौथा है चैलेंज्ड थ्रू काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हमेशा जो है वो 4 नंबर ऑप्शन जो है वो सही है, चैलेंज्ड विद एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, चैलेंज करना है बच्चों को, यानी बच्चों के जो क्लास में आने से पहले की धारणाएं हैं उनको चैलेंज करना है प्रूफ के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, ताकि बच्चे को
बच्चे का पूर्व धारणा जो है, मिसकंसेप्शन जो है, अल्टरनेटिव कंसेप्शन जो है वो दूर हो सके। ठीक है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आता है हर बार, इसलिए हमने इसे पढ़ाया है। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, नोट वोट करना है नहीं इसमें। ठीक है, बस इसलिए हम लोग बस इसको समझे हैं। ठीक है, इससे 1 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक, अब हम लोगों का एक टॉपिक बचा हुआ है कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि कल ख़त्म होगा, और कल ख़त्म होने के बाद फिर मैथ्स के सिलेबस लिखाए जाएंगे और मैथ्स के क्लास अपलोड होंगे। ठीक है, धन्यवाद।